बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग लिमिट का, और लिमिट में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है जिसे हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। ठीक है, बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोलिए बोलिए क्वेश्चन। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा इंटू ब्रैकेट 3 cosec 2 थीटा माइनस 2 cot 3 थीटा। हो गया, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो, थीटा टेंड टू 0 कहने का क्या मतलब कि थीटा का मान 0 हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0। तो अगर हम इस क्वेश्चन में थीटा के जगह 0 पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, थीटा है तो 0 और ये 3 cosec 2 थीटा है, थीटा 0 है और इसको जब 2 से गुना करोगे तो 0 माइनस 2 cot। किसी को परेशानी? अब बताओगे आप मुझे, cosec 0 का वैल्यू 0, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन को पलटोगे तो क्या बनेगा, साइन को पलटोगे जब ये 1/sin 0 होगा तो ये 1/0 होगा, और 1/sin क्या बनेगा, cosec, और cosec 0 का तो ये 1/0 जो होता है ये इनफिनाइट नहीं होता है, ये होता है अनडिफाइंड। यानी हम यूं कहें तो एक निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, लेकिन लिमिट का काम क्या था, मान को निश्चित कर देना, और ये डालने के बाद ऊपर तो 0 पहले से है, नीचे भी क्या आ गया, तो कुल मिला के ये कि 0/0 का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इट्स मीन्स कि थीटा तो 0 हो गया, थीटा अपने आप को फिक्स कर लिया, लेकिन पूरे क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं हो पाया, और इसी प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस विषय पे हम लोग बात करें। ठीक है, तो देखा जाए कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप सब। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए इस विषय पे चर्चा करना है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 का 1, बस 2 का 1। हमको एग्जांपल में भी डालते। एक काम कर दें, इस क्वेश्चन में थीटा से गुणा करना है, गुणा कर देता हूं। लिमिट थीटा टेंड टू 0 गुणा करोगे क्या बनेगा, 3 थीटा और गुणे cosec। किसी को परेशानी है तो बोल दो, परेशानी है। फिर यहां गुना करोगे क्या बनेगा, 2 थीटा और गुने cot थीटा, cot 3 थीटा। अब जो लोग लिमिट का पहला दूसरा क्लास किए थे तो हमने आपको बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री के लिए लिमिट में कितना फॉर्मूला है, 3। कौन कौन सा, पहला क्या है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर, दूसरा क्या है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर, और तीसरा क्या है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा बराबर। बस लिमिट में जो फॉर्मूला है वो 3 ही फॉर्मूला है, साइन tan और cos के लिए। ये क्वेश्चन साइन में है क्या,
सर। बदल सकते हो? यस सर। बदलोगे तो क्या बनाओगे? 1/sin2θ। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये 3 थीटा ऊपर, कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा। तो ये साइन कितना हो जाएगा? 2 थीटा। परेशानी? नो सर। चलो, -2 थीटा। टैन कॉट है तो क्या लिखोगे? टैन 3 थीटा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब फॉर्मूला जब हमने आपको बताया था तो क्या कहा था कि जो साइन का एंगल होगा ना, जो साइन थीटा का एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए। तो साइन थीटा का एंगल कितना यहाँ दिखाई दे रहा है? तो ऊपर भी होना चाहिए 2 थीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 से गुना और 2 से भाग। थीटा तो पहले ही से है ना, थीटा तो अपने पास है, ये है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ यही चीज टैन में भी था कि जो टैन के साथ थीटा होगा वही नीचे होना चाहिए। तो टैन के साथ थीटा में कितना है? 3। तो ऊपर में क्या चाहिए और नीचे? अब इसको सजा के लिखना है। क्या लिखना है? सजा के। कैसे लिखोगे सजा के? देखो, लिमिट थीटा टेंड टू 0, ये 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा, दोनों मिल रहा है। हाँ, दोनों मिलना चाहिए था ना, हो दोनों मिल रहा है ना। अब ऊपर में क्या बचा हुआ रह गया? देखिए तो इसमें ऊपर में क्या बचल रह गया? 3। नीचे में क्या बचल रह गया? 2। ऐसा ही इसको भी लिखिए सजा के, 3 थीटा बटा टैन, ऊपर क्या बच गया? नीचे। परेशानी? अब ये तो आपका फॉर्मूला हो गया लिमिट वाला, तो इसका आंसर कितना? गुने 3/2। ये फॉर्मूला हो गया इसका गुने 2/3। कितना आएगा? 3/2 घटाओ 2/, घटा दो कितना आ जाएगा? एलसीएम 6, 9 घटाओ 4, 5/6 हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? रुपेश, आपको समझ में आ गया? सभी को नोट कर लीजिए। बोलिए, क्वेश्चन बोलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x minus cot x, cosec x minus cot x। बस इतना ही है? इतना ही है ना जी? कर दे, बनाया जाए। देखो, फिर से अगर आप रखोगे 0 तो cosec 0 है वही वाला बात हो जाएगा, सॉल्व होगा नहीं। इस बार तो आपके पास x भी नहीं है कि गुना कर दो। तो सबसे पहला काम क्या है? लिमिट में आपके पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? साइन टैन कॉस के लिए। क्वेश्चन किस में है? सेक और कॉट में। इसके लिए तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? इस कॉसेक को बदल देना चाहिए किसमें? साइन में। तो बदलोगे तो क्या आएगा? 1/sin। इसको साइन x हो और इसको cos x बटा साइन x। कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखा जाए, हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं? सर एक एलसीएम कर ले। cos x by sin x है तो उसको अलग अलग नहीं तो एलसीएम कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू, और ये जब एलसीएम करोगे आप तो इसका एलसीएम जैसे आपने 10th में प्रूव किया था ना, सारा वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। साइन से साइन कटेगा, 1 माइनस कॉस। और इसी फॉर्मूला का मैं जिक्र कर रहा था कि आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ज्यादातर फोकस हम करने वाले हैं
1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मूला पे। और ये भी लिमिट का फॉर्मूला है। लिमिट का क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है? 2 cos थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पक्का? नहीं, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये कुछ बोले 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, और इसका 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कहने का क्या मतलब है कि जो यहाँ एंगल होगा उस एंगल का आधा। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है? x। तो क्या बन जाएगा? उसका आधा बन जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? 2 साइन थीटा गुना, उससे इसको तोड़िए, 2 साइन x गुना कॉस x और थीटा x बाई 2 कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें? sin x बाई 2 से कट देगा। साइन x ये वो कट जाएगा, वो बचेगा। ये क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बटा, आ गया परेशानी। अब देखो tan वाला फॉर्मूला, जो एंगल tan के बाद है वो कहाँ चाहिए? मतलब नीचे चाहिए x बटा 2। नीचे दिए हैं तो गुना भी करेंगे x बटा 2 से। ये तो फॉर्मूला है, तो इसका आंसर गुने x का मान 0/2। तो 0 बटा 2 कितना होगा? 0। ये हमारा आंसर हो गया। ये 0 निश्चित संख्या है, सर्टेन नंबर है, इसलिए आंसर हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे आप लोग। 2 और 7 बताइए। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिग्री बाई x tan x डिग्री, बाई x। बस लफड़ा यहीं पे। ये ऊपर किस चीज में है? डिग्री में। नीचे बस x है। तो आपने सीखा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है। पाई बाई 180 पाई बटा 180 से गुना करके। जैसे 30 डिग्री है, इसको गुना कर दोगे पाई बटा 180 से, तो ये क्या बन जाएगा? रेडियन बन जाएगा। तो हमारे पास डिग्री में क्या है? x। गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, तो क्या आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। यानी अब ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x पाई बटा 180 और बटा x। अब जरा tan वाला फॉर्मूला देखो। tan वाला फॉर्मूला में क्या कहना चाहता है कि जो एंगल tan के बाद होगा वो नीचे होना चाहिए। यहाँ tan के बाद एंगल में क्या है? x पाई बटा 180, तो नीचे भी यही होना चाहिए। तो नीचे x तो पहले से है, कमी किसका है? पाई बटा 180 का। ये यहाँ जब ला दिए हो तो ऊपर भी ला दो, कोई इशू है? यहाँ तक तो क्या बन गया फॉर्मूला? तो ये कितना हो गया? 1, और गुना कितना बच गया? पाई बटा 180। तो यही हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम बताइएगा। 7 नंबर क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x minus cos 3x cos x माइनस cos 3x बटा x into sin 3x minus sin x x इंटू साइन 3x minus sin x 3x माइनस। sin x। अच्छा, ये जो था x जो है ये ब्रैकेट में है क्या? ब्रैकेट है। यही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन तो ये भी है। जैसे ही तुम डालोगे x को 0 तो नीचे वाला क्या बना देगा? मतलब लफड़ा हो जाएगा। तो अब इसको अपने लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं क्या इसको सॉल्व करने के लिए?
cos c minus cos c minus कॉस सी माइनस कॉस डी। बहुत अच्छा आर्यन, याद किए हो क्या फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का? बताओ। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। आप लोग भी ये फॉर्मूला नोट करते चलेंगे, इसको याद कर लेंगे। और नीचे किसका लगाओगे? साइन सी माइनस साइन डी। इसका क्या होगा? 2 cos c plus d by 2 into sin c plus c minus 2 cos c प्लस डी बाई 2 Into sin और c साइन सी माइनस डी बाई 2। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ये बना आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो इस दोनों में लगाओगे फॉर्मूला, तो c के जगह कितना दिखाई दे रहा है? x। और d के जगह कितना दिखाई दे रहा है? 3x। तो रखो तो c के जगह x और d के जगह, तो क्या बनेगा ये? 2 साइन c प्लस डी, माने ये दोनों को जोड़ना है, तो x और 3x जोड़ोगे तो 4x और बटा के 2 करोगे तो 2x और गुना d माइनस सी, तो 3x में से x घटेगा, 2x बचेगा, तो क्या रहेगा? ये साइन x। एकदम बढ़िया है। नीचे x गुना इसका फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा? 2 cos c प्लस डी, दोनों को जोड़ लेना है और गुना एकदम सही। साइन x से साइन x गया, 2 से 2 गया, ऊपर साइन 2x, नीचे cos 2x, क्या बनाया? tan 2x। ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऊपर है tan 2x और नीचे कितना बचल है? x। देख लो tan वाला फॉर्मूला, क्या करना चाहिए? 2 यहाँ ला देना चाहिए, यहाँ भी। तो ये फॉर्मूला से 1 और गुना 2, आंसर हो गया 2। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बोलिएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x बाई 1 minus 1 माइनस cos 5x। एक बात देखो ठीक से आप, कि जब यहाँ रखोगे 0 तो क्या बनाएगा? ये देखो तो जरा सा, 1 माइनस cos 4 इंटू 0 0 बटा 1 माइनस cos 0। cos 0 का मान कितना? तो कितना आ जाएगा? कोई मतलब ही नहीं। यानी अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस cos थीटा है ना, तो 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखिएगा? लिख दे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 है और बटा 2 कर दोगे, बटा 2 साइन स्क्वायर 2 से तो 2 जाने दीजिए, परेशानी यहां तक। अब आइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना है? साइन स्क्वायर 2x और ये 1 बटा साइन स्क्वायर 5x बटा 2। यहाँ साइन के साथ कितना है? 2x। तो नीचे कितना चाहिए होगा? 2x। तो 2x यहाँ डालोगे तो 2x, यहाँ साइन के साथ कितना है? तो यहाँ कितना डालोगे? कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत और है, जब मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था तो एक चीज नहीं 3 चीज ध्यान रखने को कहा। क्या क्या? जब मैं आपको ये फॉर्मूला समझा रहा था तो 3 बातों को ध्यान रखने के लिए कहा था ना। पहला, तीनों थीटा में समान होना चाहिए।
तीनों का सेम होना चाहिए। चलिए ठीक। दूसरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं, न्यूमरेटर का पावर सेम है। पावर सेम होना चाहिए। ये कहा था हमने कि जितना ऊपर वाले का पावर होगा ना, उतना ही नीचे वाले का पावर। तो ऊपर वाले का पावर 2 है, तो नीचे वाले का पावर भी, तो इधर भी इसका भी पावर, इसका भी पावर x है, तो x को जाने दीजिए। दिक्कत? अब ये तो तेरा फॉर्मूला है ना रे, कितना 1 का स्क्वायर, ये भी तेरा फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 बटा 25 बटा 4, 4 ऊपर गया 16/25 हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लिमिट का। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट लगा के दिया जाए तो आप किस तरह से किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट को सॉल्व करते हो, यही बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था करने को, उसमें जो जो प्रॉब्लम हुआ है बोलिए, देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बताइए क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x minus sin x tan x माइनस sin x by sin cube x बटा sin क्यूब x। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करके देखा जाए, सॉल्व करके देख लिया जाए। क्या कर देते हैं हम लोग, कि साइन कॉस में बदल दीजिए। आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा कि जब ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व नहीं होता हो तो क्या करना है, कोशिश साइन कॉस में बदल देना है। वही कर रहा हूं, एक भी ज्यादा भारी काम नहीं कर रहा हूं, बस आप कंसंट्रेट करिए, देखिएगा। यहाँ इस tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x बटा में cos x, और माइनस यहाँ sin x, और बटा में क्या है, sin का क्यूब x। देखो ना, ऊपर दोनों में sin x है, कॉमन भी कर लेंगे, लेकिन एलसीएम भी कर सकते हैं ना। एलसीएम कर लेते हैं पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस cos x का और 1 का एलसीएम cos x। बहुत बढ़िया। cos से तो cos कट जाएगा, अच्छा एलसीएम नीचे लिखते हैं। cos से तो cos कट गया, क्या बचा, यहाँ sin x और माइनस यहाँ sin x गुना cos x। किसी को इसमें तकलीफ है क्या? और ये जो sin क्यूब है ये तो नीचे ही है, तो यहाँ लिख देते हैं sin क्यूब। ऊपर से साइन कॉमन हो जाएगा, एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर से हुआ sin x कॉमन, तो 1 माइनस cos x बटा cos x इंटू sin क्यूब x है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक जगह x एक जगह, ताकि काटने में अच्छा रहे। अब ऊपर क्या बचा, 1 माइनस cos x। अब देखो कितना आसान हो गया, देखते रहो। 1 माइनस cos x बच गया, क्या बच गया, 1 माइनस cos x। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इन चीजों को थोड़ा सलीके से लिखता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हमारे पास है। अच्छा 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो गया। गुना में cos x है, इसको अलग लिख दिए हम लोग। फिर से गुना में sin स्क्वायर x है, इसको भी अलग से लिख दिए।
किसी को परेशानी है तो बोलो। आपको परेशानी? चलो, अब परेशानी नहीं है तो खत्म हो गया, सॉल्व। अगर दिक्कत नहीं है तो हो गया, खत्म है ये। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जरा फॉर्मूला समझना, ये साइन x बटा 2 का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर है तो गुना ये 1 बटा और गुना ये 1 बटा साइन x का। चलो अब मुझे फॉर्मूला तुम समझाना। लिमिट में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला में हमने कितनी बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा था? 3 बातों को। पहला, थीटा 0 को टेंड करना चाहिए, थीटा 0 को टेंड कर रहा है। दूसरा, एंगल जो साइन का होगा वो नीचे होना चाहिए। देखो तो साइन का एंगल क्या है? तो ये नीचे x/2 होगा। आप नीचे लिखे हो तो आप बेईमान तो हो नहीं, तो इसलिए इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। क्या ईमानदारी दिखाना पड़ेगा ना। चलो फिर यहाँ वाला भी साइन देखो, इसका एंगल तो ऊपर, फिर ईमानदारी दिखाओ। अभी तक से है, बाद में देखेंगे। तो हमारा पहला क्या था? थीटा 0 को टेंड करना चाहिए, जो कर रहा है। दूसरा क्या था? जो एंगल होगा वो नीचे होना चाहिए, तो चलो अब तो ये भी हो गया। तीसरा क्या था? जो पावर होगा वो होना चाहिए। पावर 2 है तो इसका भी 2 करोगे, और इसी के साथ ही यहाँ लिखे हो ना, इसका 2 है तो आप देखते रहो क्या बचा। कुछ नहीं है, सब मोह माया है। ये x से x कट गया, स्क्वायर में ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। अब यहाँ ये तो फॉर्मूला का पैटर्न है, कितना देगा? 1। ये 2 है तो 2 गुने 1। आई कॉस का भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ये कितना बचा? 1/2 का स्क्वायर। 2 से कट गया रे, बता दे कितना भारी है। बोलो क्या भारी दिया? बहुत खिसियाया तो फॉर्मूले लगाने को न दिया, यही करने को दिया। इससे ज्यादा ये क्या कर लेगा? ये फॉर्मूला है ना, ये भी फॉर्मूला है आपके पास। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1/cos थीटा बराबर है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बोलिए क्वेश्चन बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x माइनस साइन x माइनस साइन x बाई साइन 6x। बाई साइन 6x। देखो सबसे पहले तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि x बराबर 0 रख के देख लो। तो जब रखोगे 0 तो साइन 0 माइनस साइन 0 बटा साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो 0/0 आ रहा है, मतलब सॉल्व नहीं हुआ। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, करने जा रहे हैं। हमने आपको जो फॉर्मूला का लिस्ट लिखाया है, बस उतना ही फॉर्मूला में से ये बताओ कि इस ऊपर वाला में कौन फॉर्मूला लग रहा है? दोनों साइन में है और बीच में क्या? माइनस। अगर दोनों साइन में हो और बीच में माइनस हो तो फॉर्मूला तैयार रखना साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे होता है। लगा दे रहा हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 cos, दोनों को जोड़ो तो x और 7x और x मिलेगा तो 8x, और बटा 2 कर देना है, गुना साइन
और इस बार माइनस करना है ना, 7 में से x गया 6 और बटा का कितना 2, कितना आ गया। अब देखो नीचे साइन 6x है तो आप ये फॉर्मूला जानते हो साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा, और मतलब यहाँ जो होगा इसका आधा साइन को और आधा कॉस को देना है। देखिए आधा साइन को दीजिए तो 6x का आधा 3x साइन ले लिया और 3x कॉस ले लिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, साइन से क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x इंटू 1 बटे, बच गया ना। और cos x का मान कितना होता है लिमिट में 1 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा और इसका भी कितना, तो आंसर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन में, बोलिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन x माइनस साइन 2x बटा x का क्यूब, है ना। सबसे पहले तो अपना काम क्या है, x बराबर 0 डालना। तो जैसा ही डालोगे नीचे 0 बन जाएगा, मामला गड़बड़ है, मीनिंगलेस, तो लिमिट आना पड़ेगा। अब काम शुरू होता है। हमने आपके फॉर्मूला लिस्ट में साइन 2x का फॉर्मूला इंक्लूड किया है ना। तो साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ लगा दे रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x बटा में कितना, देखने से कुछ लगता है एकदम बढ़िया, सोच तो ठीक ठाक है, तो बनता क्या नहीं है क्वेश्चन जी। 2 साइन x कॉमन ले लोगे, क्या बचा 1 एकदम सही बात। हमने जो आपको फॉर्मूला दिया है इसमें कोई है क्या, अरे एकदम सही बात। देखते जाओ, एकदम हर स्टेप आसानी से होते जाएगा। इसका 2 साइन स्क्वायर x बटा, अपने पास x क्यूब है, देखो इसका पावर 1 है, तो पहले x क्यूब लिख देते। अब सोचते हैं, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर, यही देखा है। और साथ में हमने आपको 3 मुख्य बातें, मूल मंत्र बताया था। क्या क्या बताया था, कर रहा। दूसरा, जो साइन के बाद एंगल है इसमें वो नहीं है, अभी नहीं ना हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्या बताए थे, पावर। अच्छा करके देखते हैं। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहला टेस्ट ठीक है, 2 दूना 4 अलग कर लेते हैं। यहाँ साइन x है तो इसके नीचे एंगल कितना चाहिए होता, देखो x क्यूब में कै गो x होगा, 3 गो, एगो यहाँ लिख दो, कै गो बचलई 2। यहाँ साइन x बटा 2 का स्क्वायर, यहाँ 2x बचा हुआ है ना, यहाँ लिख दो। यहाँ स्क्वायर तो है, ये है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास स्क्वायर तो है, ये है ना। यहाँ एंगल में क्या है, बाई 2, तुम्हारे पास नहीं है तो यहाँ 2 लाओगे, ईमानदारी दिखाना है। 2 से यहाँ कर रहे हो तो स्क्वायर जाएगा, ये यहीं जाएगा ना कि ऊपर जाएगा, यहीं जाएगा, क्योंकि भाग इसको दिए हो ना, तो गुना इसी में करोगे ना। किसी का रुपया कम दोगे तो उसी को ना बेसी देना होगा, तो भाग इसको दिए हो तो गुना भी इसको करेंगे। खत्म हो गया रे, इसका तो 4 गुने 1, इसका कितना 1, और यहाँ चल 4 से 4 गया, क्या आ गया आंसर, बता दे क्या भारी था इसमें,
बोलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 plus x sin 2 प्लस x माइनस sin 2 माइनस x बटा x। देखो सबसे पहला काम क्या था, x के जगह 0 डालना। तो जब आप x के जगह 0 डालते तो नीचे 0, कहानी गड़बड़ हो गया। लेकिन अब इसको ठीक तो करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगने लायक है? दोनों साइन में है और बीच में माइनस है। दोनों साइन में बीच में माइनस, तो फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा। अब देखो c के जगह कितना है 2 plus x और d के जगह कितना है? दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 बटा 2 तो कॉस में कितना होगा? 2। लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2। अब साइन में देखना है, तो साइन में क्या लिखना है? c माइनस डी, तो 2 प्लस एक्स माइनस डी 2 माइनस एक्स। c माइनस डी कर लिए, करिएगा तो ये एक कितना आएगा जी? 2 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 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 2 प्लस 2 कट गया, x और x कितना हो गया? अब बटा 2 कर दोगे x आ जाएगा। तो साइन के साथ कितना हो गया रे? खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, खत्म हो गया। साइन x बटा x एंगल मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? क्या बचा? 2 cos 2 गुना 1 यानी 2 cos 2 आंसर हो गया। अब इससे आसान क्या चाहिए? नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। पहले 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस का sin x बटा का x स्क्वायर। जिन लोगों से नहीं बना है एकदम ध्यान दे। तो आप जब पहला काम इसमें कर रहे होगे, पहला काम मतलब क्या? x के जगह डाल रहे होगे 0, तो नीचे तो 0 बन ही जाएगा ना जी। और नीचे 0 बन गया मतलब सत्यानाश हो गया। नीचे 0 का मतलब क्या? सत्यानाश, कहानी खत्म, कुछ नहीं होगा आगे। तो अब हमें क्या सॉल्व करना होगा? लिमिट। ध्यान से देखो बोर्ड पे, एकदम आसान प्रॉब्लम है ये। जब रास्ता नहीं दिखे, पूरे ट्रिगोनोमेट्री का एक ही सिद्धांत है, जब कुछ नहीं नजर आए तो साइन कॉस में चले जाओ। tan x को लिख सकते हो sin x बटा cos x माइनस का sin x और बटा में क्या है? x का स्क्वायर। नीचे 1 डाल के एलसीएम कर लो, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम में क्या बना? ये क्या होगा जी? sin x माइनस sin x इंटू cos x, और यहाँ x स्क्वायर पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब आप देखोगे तो दोनों में sin x है ना ऊपर, तो क्या कर सकते हो यहाँ से बच्चों? sin x को कॉमन ले सकते हो। ये बना 1 माइनस cos x बटा नीचे कितना? cos x इंटू, किसी को परेशानी? अब एक बात एकदम ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है उस फॉर्मूला लिस्ट में 1 माइनस cos x का कोई फॉर्मूला है क्या? 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख देना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो sin x आ चुका है,
इसका 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा, और बटा में हमारे पास है कॉस एक्स गुना। कोई दिक्कत? अब इस चीज को थोड़ा सलीके से लिख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये साइन एक्स है, यहाँ 1 बटा कॉस एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, और ये 2 साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर भी। यही सब कुछ है। ऊपर वाला का ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को नीचे लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब देख के बताओ यार, यहाँ पे क्या लाओगे तुम फॉर्मूला के लिए? x/2 का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर बटा 4, तो तुमको गुना भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाने दो ना, चला गया। अब चलिए, 4 से 4 नहीं जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। नहीं सर, नहीं ई वाला 4 ऊपर ना चल जाएगा तो कट ना जाएगा। ई वाला जो नीचे लिखे हो तो इसको गुना करके तो क्या लिखते? 4 बटा एक्स स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। तो जब 4 बटा एक्स स्क्वायर तुम इसको लिखोगे तो ई दोनों कट जाएगा, ई 4 ऊपर ना बचेगा जी। 4 कहाँ बचेगा? ऊपर। अब सोचो, इसका फॉर्मूला है ये, यहाँ जहाँ घेर दिया फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे भी कर देंगे। ये बस साइन वाला नहीं बचा, कर दे क्या? यस सर। इसके लिए क्या लाओगे? गुना में क्या दोगे? खत्म। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका ऊपर ये, और इसका फॉर्मूला, और गुना x का मान है, और बटा कितना? तो ऊपर 0 है, इसलिए सत्यानाश, 0 आंसर। समझ गए? किसी को दिक्कत?